तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा गया, स्टेट हेनरीज लॉ एंड मेंशन सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। तो हमें यहाँ पे हेनरीज लॉ के बारे में बताना है और इसके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन दिस सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो हमारे यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है वो हमारे यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो जो हमारे यहाँ पे x है वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, p के होगा। p हमारे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर हो गया, x हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू KH मल्टीप्लाई पार्शियल प्रेशर। तो जो हमारे यहाँ पे KH है ये हमारे यहाँ पे क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। ये हमारे यहाँ पे क्या है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। तो ये हमारे यहाँ पे हेनरीज लॉ को हमने यहाँ पे बता दिया। आपको सिंपल इसका स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद आपको यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लिख लेनी है। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हो जाएगा। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो हमारे यहाँ पे क्या, प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जैसे कि हमारे यहाँ पे सोडा ड्रिंक्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, जिसको हम यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी बोलते हैं, ये सब हमारे यहाँ पे क्या है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। तो जो हमारे यहाँ पे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बनते हैं उसमें यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी सोलिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जो हमारे यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, सोडा वाटर हो गए, इनकी बोटल्स को हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाई प्रेशर में फिल करते हैं और सील करते हैं। जब हम यहाँ पे इसको पैक एंड सील करते हैं वहां पे हाई प्रेशर में करते हैं। तो जब हम यहाँ पे सोडा ड्रिंक एंड सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे हम यहाँ पे खोलेंगे तो जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में क्या आएंगे, बाहर आएंगे। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे हो गया प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेज। अब हम यहाँ पे बात कर लेंगे सेकंड वाले की। सेकंड वाला हमारे यहाँ पे हो जाएगा स्कूबा डाइविंग या कह सकते हैं डीप सी डाइविंग। तो आपको यहाँ पे नाम से पता चल गया कि हम यहाँ पे गहरे पानी में क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे डीप सी होता है उसमें जो वाटर का प्रेशर होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। मतलब जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे जाएंगे वैसे वैसे जो यहाँ पे प्रेशर होगा वाटर का वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता रहेगा। तो जो यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो यहाँ पे नीचे ऑक्सीजन लेने के लिए क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। और कंप्रेस्ड एयर में हमारे यहाँ पे क्या क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है, जो कि नॉर्मल प्रेशर में वो हमारे यहाँ पे ब्लड से नहीं मिलते हैं, मतलब वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। जबकि जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे पानी में उतरते रहेंगे, जैसे जैसे गहराई बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ब्लड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो उस समय तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं होगा जब वो हमारे यहाँ पे ब्लड में डिसॉल्व होगा, बट जब हम यहाँ पे सरफेस पे आएंगे उस समय क्या होगा, जो प्रेशर होगा पानी का वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। जो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है वो हमारे यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम से क्या होंगे, बबल्स की फॉर्म में बाहर आएंगे। जैसे वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आएंगे तो जो यहाँ पे ब्लड का फ्लो है, जो यहाँ पे ब्लड का फ्लो होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा, जिससे कि हमें यहाँ पे काफी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस प्रॉब्लम को हम यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, द बैंड्स के नाम से जानते हैं, द बैंड्स। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो हमारे यहाँ पे स्कूबा डाइवर्स होते हैं अब वो यहाँ पे डाइल्यूटेड हीलियम गैस का यूज करते हैं। किसका, हीलियम गैस का। हीलियम गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से बॉडी में सोल्यूबल होते हैं, जिसकी वजह से इनकी सोल्युबिलिटी जो बॉडी में होती है वो यहाँ पे क्या होती है, काफी ज्यादा होती है, जिनकी वजह से ये सेल्स में आसानी से आ जा सकते हैं और यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम है वो ब्लॉक होने का खतरा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा 11.7% तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, हीलियम गैस होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीलियम होता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे 56.2% क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारे यहाँ पे 32.1% हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन मिक्सचर का यूज किया जाता है स्कूबा डाइविंग के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड एप्लीकेशन था जो आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है, हाई एल्टीट्यूड्स। तो हाई एल्टीट्यूड्स में हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लेवल है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है। क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो पूरी बॉडी में हमारे यहाँ पे जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो भी हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे टिश्यू एंड ऑर्गन्स है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस बीमारी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गए हेनरीज लॉ के। होप आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा और यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस भी समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।